Hi, hello, and welcome, dear students. Welcome to Learn Karo Live Classes. I am Shivam Gupta, your mathematics mentor. I have done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in JEE Advanced. तो बच्चों ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का क्विज है और क्विज का सेकंड क्विज ये हमारी है। एक क्विज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस देखे थे। आज फिर से हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस में से मेनली वो रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। हम लोगों की बच्चों एक एंड्रॉइड ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप से होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे। इससे आपको जितने भी हमारे नोट्स की पीडीएफ वो सब आपको मिलती रहेंगी, जो भी हमारी डेली क्विज़ेस होती है वो सब आपको मिलती रहेंगी, प्लस जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस हैं, ये सब जो लाइव क्लासेस हम कर रहे हैं, इन सब की नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलती रहेगी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड इंस्टॉल दिस ऐप। तो अभी जाइए और पहले इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए पॉज करके, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करिए। तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है आज। तो हम देखते हैं क्विज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ अ फंक्शन f r2r be defined by fx is equals to 3x minus 2 when x is less than 0। कंडीशन दे दी कि x 0 से छोटा है तब आपकी fx की ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि x जब 0 है तब fx 1 है, और तीसरी कंडीशन है कि जब f 1 से 0 से बड़ा है तब fx जो है वो हमारा 4x plus 1 है। तो हमें f पर ये कंडीशन दे दी गई है। अब बोल रहे हैं कि f of -1 और f of 1 बताइए। देखिए, f of -1 का मतलब है कि आप f में x की जगह -1 पुट करो, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि हमें पता है कि -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब हमें x लेस देन 0 वाली कंडीशन ये वाली यूज करनी पड़ेगी। तो मतलब 4 यहां पर लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू -1, fx इक्वल्स टू 3x minus 2। तो यहां से f of -1 अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 into -1 -2 दैट इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। कैसे देखा हमने कि f of -1 हमें चाहिए था, और हमें पता है कि -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो हमें x लेस देन 0 वाली डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, और x लेस देन 0 वाली जो डेफिनेशन है वो है हमारी 3x minus 2। तो 3x minus 2 में जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो वहां से हमें -5 मिल जाएगा। अगला ऐसे ही आपसे पूछ रहा है x इक्वल्स टू 1 के लिए। अब x इक्वल्स टू 1 के लिए जो fx की डेफिनेशन है, मतलब जो हमारा x है वो ग्रेटर देन 0 है, और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके लिए कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे भैया, 4x plus 1। यस और नो? उसके लिए हम 4x plus 1 यूज करेंगे। तो 4x plus 1 लिखो। अब यहां से हमें क्या चाहिए, f of 1। तो क्या मिल जाएगा, 4 into plus 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब f of -1 तो हमारे पास -5 आया, और f of 1 हमारे पास 5 आया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, मतलब डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है। ये जो हम लिखते हैं ना, f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ये जो a होती है ये डोमेन होती है, और ये जो b होता है ये कोडोमेन होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, डिटरमाइन x व्हेन fx इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, fx इक्वल्स टू 4 बोला है तो हम इस रिलेशन में fx की जगह 4 पुट कर देंगे। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए क्या करोगे, यहां से हम क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, 4 को इस साइड लेके चले गए। अब इसके अगर फैक्टर करते हैं तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिलता है। तो यहां से हमें x या तो -2 होगा या फिर +2 होगा। तो x इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -2, +2। समझ में आया, -2, +2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर ए। पिछले में भी है और इसमें भी है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये। fx को हमने 4 रखना था, तो हमने 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किया, वहां से हमें x की दो वैल्यूज मिली, दैट इज +2 एंड -2। चलिए, अब अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन। अब ऑप्शंस आपको दिए हैं और बताने हैं कि कौन से इनमें से फंक्शन है। ऑप्शन ए बोल रहा है x, y, y इक्वल्स टू x, x इज 1 2 3, y इज 3 6 9 12। ओके, फिर दूसरा बोल रहा है x, y, जहां पर x प्लस y इक्वल्स टू 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और x और y दोनों ही 0 1 2 3 है। वेरी गुड। अब सी ऑप्शन है कि ये दोनों ही है, दोनों ही फंक्शन है। डी है ये इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, फंक्शन होने की कंडीशन क्या थी कि अगर सेट ए से सेट बी में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो सेट ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए बी के एलिमेंट से। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सेट ए का
एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। सेट ए का अगर कोई भी एलिमेंट दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन पहले हम देखते हैं। ए ऑप्शन में एक्स क्या बोल रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3। वाई क्या है 3 6 9 एंड 12। ओके, तो इसमें y इज इक्वल्स टू 3x सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अगर इसे हम लिखें तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू होगी 6, अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू होगी 9। तो मतलब ये रिलेशन है। तो बोल रहे हैं 1 को हमने किससे रिलेट किया 3 से, 2 को किससे रिलेट किया 6 से, 3 को किससे रिलेट किया 9 से। अब अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखो तो इसमें हो क्या रहा है कि एक एलिमेंट ए का, इस सेट का जो हर एलिमेंट है वो बी के हर एलिमेंट से कनेक्टेड है, और एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। एक एलिमेंट किसी एक से ज्यादा एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, हेंस दिस इज अ फंक्शन। तो ये तो हमारा सही हो गया। अगला क्या है, अगला बोल रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को सेटिस्फाई करे और x और y की वैल्यू 0 1 2 3 होनी चाहिए, दैट इज 0 1 2 3 और ये भी 0 1 2 3। ओके, अगर इस रिलेशन को मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 को हम y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स बोल सकते हैं। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो 0 किससे रिलेटेड है 3 से, 1 किससे रिलेटेड है 2 से, 2 1 से, 3 0 से। तो इसमें भी अगर आप देखो तो एक मतलब जो ये हमारा सेट ए है, सेट ए के हर एलिमेंट कनेक्टेड है और एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए हम बोल सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ये भी फंक्शन है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ऑफ दीज। दोनों ही ऑप्शन जो है हमारे फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा रिलेशन कौन सा फंक्शन होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में बोला जा रहा है लेट f इज इक्वल्स टू r टू r एंड g इज फ्रॉम c टू c। अच्छा, r मीन्स होता है रियल और c मतलब होगा कॉम्प्लेक्स। ओके, बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड gx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, आर दे इक्वल फंक्शंस। ओके, वेरी गुड। इक्वल फंक्शंस का मतलब समझे पहले तो क्या होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप इक्वल फंक्शंस व्हेन, दो फंक्शन को हम इक्वल फंक्शन तब बोलते हैं जब उनकी डोमेन सेम हो, जब उनकी डोमेन सेम हो, सेम डोमेन, सेम रेंज, रेंज भी सेम हो, डोमेन भी सेम हो एंड लुक्स लाइक सेम, दोनों हमें सेम ही दिखें। डोमेन भी सेम हो, रेंज भी सेम हो और दोनों सेम दिखें, उसे हम बोलेंगे इक्वल फंक्शंस। अब अगर आप यहां पर देखो, जब हम f a टू b रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ये a होता है ये होता है डोमेन। ठीक है, यहां पे हमें बोला है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड उसी के साथ बोला गया f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r बट g इज डिफाइंड फ्रॉम c टू c। अब डोमेन इसकी r है और इसकी डोमेन c है, तो दोनों इक्वल नहीं है। यहां पर आप देखो तो दोनों की डोमेन ही डिफरेंट हो गई। f की डोमेन तो रियल नंबर्स है, g की डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया, ऐसे इक्वल तो नहीं हो सकते। तो अगर इनकी डोमेन डिफरेंट है तो इसका मतलब वो फंक्शंस तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, फंक्शंस अनइक्वल होंगे, फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे। हेंस द आंसर इज नो, दे आर नॉट इक्वल। तो इक्वल फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर आया कि हम दो फंक्शंस को इक्वल कब बोलते हैं, ये जरूरी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 में बोल रहे हैं इफ fx इक्वल्स टू this then find the value of x satisfying fx is equals to f of 2x plus 1। ओके, fx is equals to दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। f of 2x plus 1 क्या होगा, f of 2x plus 1 का मतलब है कि हमने fx में हमने x की जगह 2x plus 1 पुट कर दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2x plus 1 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 2x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x plus 1 प्लस 4। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x plus 1, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 3x और सॉरी माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू
2x plus 1 whole square means 4x square plus 1 plus 4x minus 3 times 2x plus 1 means 6x minus 3 and plus 4. तो अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो इधर बनेगा 3x स्क्वायर, इस x स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे, इधर माइनस 2x ऑलरेडी है, एक x उधर लेके जाएंगे तो बनेगा प्लस x, ये 4 और 4 इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर कांस्टेंट बच रहा है आपका -2, ये बन जाएगा. अब अगर इसको हम देखें, अगर आप इसको कैलकुलेट करो या फैक्टराइज कर सकते हैं हम इसको, तो यहां पर मिलेगा 3x -2 एंड x plus 1 equals to 0. अगर आप इसके फैक्टर करते हो तो हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ से आपको मिल रहा है आइदर x equals to 2/3 और x equals to -1. तो या तो x की वैल्यू -1 होगी और या फिर 2/3 होगी. तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यही आपसे पूछा था कि x की किस वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा. चलिए अगला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6. बोल रहे हैं अगर fx इज इक्वल्स टू ये है, तो fx इज इक्वल्स टू हमें दिया 1/1 - x. आपसे पूछा जा रहा है f of fx. अच्छा, मैं इसे दूसरे पेन से अगर लिखूं तो ऐसा लग रहा है कि f के अंदर, ऐसा लग रहा है हमें कि f के अंदर हमने ये पुट कर दिया fx, x की जगह fx पुट कर दिया, तो मतलब 1/1 - fx हो जाएगा. जस्ट और नो. और 1/fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं fx की जगह 1/1 - x. तो यहां से बन जाएगा 1 - x अपॉन 1 - x - 1, तो ये बन जाएगा यहां से x - 1 x. अगर आप कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो इससे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो बनेगा x - 1 x. हेंस इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा बी. तो इस तरह से हम f of fx निकाल सकते हैं. और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह के. तो इजी है, मेरे को इतनी बड़ी बात नहीं है, केवल आपको वैल्यूज उठा के एक जगह से दूसरी जगह में पुट करनी है. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 अगर देखें. एग्जांपल नंबर 7 में हमें बोल रहे हैं if fx is equals to x square when x is less than 0, x when x is between 0 and 1 and 1/x when x is greater than equals to 1. तो हमें बताना है f of -2 and f of √3. अगर f of -2 की बात कर रहे हैं, अगर f of -2 की बात कर रहे हैं तो मतलब हम f के अंदर 0 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं, f के अंदर 0 से छोटी वैल्यू डाल रहे हैं. तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए जो fx की डेफिनेशन है वो है x स्क्वायर. तो मतलब यहां पर हम -2 स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज 4. ओके. f of √3 की बात करें, f of √3 की वैल्यू होती है 1.732 के अराउंड. ओके. तो ये वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है. तो मतलब आप f के अंदर 1 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो. अगर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है. तो मतलब आप 1/x पुट करोगे, तो यानी कि 1/x की जगह क्या पुट करेंगे हम, √3. तो इसका आंसर 1/√3 हो जाएगा. हेंस जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो 4,1/√3 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो इस तरह से इन्हें करना, मतलब अगर हमें डिफरेंट x की वैल्यूज के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं, तो किस तरह से हमें उन्हें मैनिपुलेट करना है वो हमें आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equals to 2x plus 1 upon x square minus 3. बहुत अच्छी बात है, ये डोमेन निकालना आना चाहिए. कैसे होगा समझो. डोमेन जब भी हम निकालते हैं, डोमेन क्या होती है, इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x at which fx is defined. मतलब fx की वो वैल्यूज x की वो वैल्यूज जिन पर fx डिफाइन होगा. तो अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी है fx की, तो मतलब इस fx का ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. मतलब x स्क्वायर -9 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अब डोमेन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप वो वैल्यूज निकाल लो जिन पर फंक्शन डिफाइन है, या फिर आप वो वैल्यूज निकाल लो जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं है और उन वैल्यूज को इस पर माइनस कर दो r से. r माइनस मैं लिख देता हूं, ये लिख लीजिए r माइनस वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, r में से आप उसे माइनस कर दीजिए तो आपकी डोमेन बन जाती है. और ये चीज याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट, हमें क्या बोला जा रहा है कि x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0. ये नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए.
तो इसका मतलब x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू ना तो -3 होनी चाहिए और ना ही 3 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, r सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट -3 एंड 3, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सेट्स में बहुत पहले देख चुके हैं। कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं वो हमारे पॉइंट्स को, सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ये जो हमारा क्लोज इंटरवल है ये हमारा एक पूरी इंटरवल को डिनोट करते हैं, मतलब -3 से 3 के बीच में जितनी वैल्यूज है वो सारी इसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट को देखो तो इसमें केवल -3 और 3 ही इंक्लूड होंगे, अदरवाइज और कोई भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन ए डाला है ताकि ये ब्रैकेट्स का अंतर आपको पता चल सके। कर्ली ब्रैकेट, अच्छा ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, जिसको इनमें अंतर नहीं पता है वो सेट्स वाला लेक्चर देख सकते हैं। हम लोगों ने सेट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ओपन इंटरवल कब होगा, क्लोज इंटरवल कब होगा और कर्ली ब्रैकेट्स हमें कब यूज करना है। कर्ली ब्रैकेट्स हमेशा सेट ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है। अदरवाइज अगर हमें कोई इंटरवल, कोई रेंज रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हम ओपन इंटरवल या फिर हम क्लोज इंटरवल के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्विज नंबर 2 थी। इसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्विज में आने वाले हैं। क्विज नंबर 3 हम लोग देखेंगे, तो तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे ही इस क्विज में हमने क्वेश्चन देखे हैं, इसी टाइप से या इससे अलग टाइप से और भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट्स पर नेक्स्ट क्विज में हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और क्विज सॉल्व करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।